नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मन्यास्तम। व्हाट इज मन्यास्तम? आयुर्वेदिक जो शास्त्र है, आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, इसके अंदर मन्यास्तंभ जो है वात व्याधि प्रकरण के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अर्थात यह जो है एक प्रकार का वात रोग है और जो है वात के प्रकोप की वजह से इसकी उत्पत्ति होती है। मन्या से तात्पर्य यहाँ गर्दन से है और स्तंभ जो है वो स्टिफनेस को शो करता है। अर्थात गर्दन में जकड़ाहट जो है मन्या स्तंभ रोग के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसमें क्या जो है हमारे टेक्स्ट में यहाँ बताया गया है कि जो है जैसे मॉडर्न साइंस के अंदर अगर हम देखें तो इसके लक्षणों के आधार पे, यानी शास्त्रों जो इसके लक्षण बताए गए हैं उसके आधार पे ये टॉर्टिकोलिस जो है इससे सिमिलैरिटी रखता है। अब यहाँ कहा गया है कि जैसे दिन में शयन करना या ऊंची नीची शैया पर सोना या अचानक से ऊपर की ओर देखना, तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है दोष प्रकोप होता है। आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान के अंतर्गत कहा है, दिवा स्वप्न असन अस्थान विकृत ऊर्ध्व निरीक्षणे मन्यास्तंभम पर प्रकुरुते स एव श्लेष्मणा आवृत है। अर्थात दिवा स्वप्न से, दिन में शयन करने की वजह से, अस्थान यानी कि अस्थान ऐसा स्थान जहाँ जो सोने लायक नहीं है उस स्थान पे सोने की वजह से, विकृत ऊर्ध्व निरीक्षणे ऊपर की ओर लगातार जो है देखते रहना या अचानक झटके से ऊपर की ओर देखना जो है, इसकी वजह से क्या होगा, मन्या स्तंभम प्रकुरुते स एव श्लेष्मणा आवृत है। इसकी वजह से मन्या प्रदेश आक्रांत होता है, मन्या में स्तंभ होता है और मन्यास्तंभ रोग की उत्पत्ति होती है। अर्थात निम्न जो बताए हुए कारण हैं, इन कारणों के सेवन की वजह से वात दोष का प्रकोप होगा। यह प्रकोपित वात जो है कफ से आवृत होकर के और मन्या प्रदेश को आक्रांत कर देता है। यही रोग जो है इसे मन्यास्तंभ कहते हैं। अब यहाँ जो है जैसे मन्यास्तंभ के अगर हम सामान्य लक्षण की बात करें तो मन्यास्तंभ के अंदर ग्रीवा प्रदेश की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनके अंदर खिंचाव होता है, यानी स्ट्रेचिंग इन द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। इसके अलावा जो मन्या प्रदेश होता है इसके अंदर जकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होगी, स्टिफनेस इन द नेक मसल एंड मन्या में अत्यधिक शूल होता है रोगी को, पेन होता है, पेन इन द नेक मसल। अब ये जो कंडीशन होती है यहाँ पे जो है, जैसे अगर हम इसके चिकित्सा की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे चिकित्सा सिद्धांत के अंतर्गत कहा है, मन्या स्तंभे अपि देव विधानम विशेषतो वात श्लेष्म हरे नस्ये रूक्ष स्वेदेश उपचरेत। अर्थात आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि मन्या स्तंभ के अंदर, ठीक है, पहले तो हमें यहाँ जो होता है वात और श्लेष्म हर चिकित्सा जो है वो हमें यहाँ करनी चाहिए। इसलिए मन्या में स्तंभ अगर है, जकड़ाहट है, तो कफ का संसर्ग वहाँ होता है, इसलिए पहले जकड़ाहट को दूर करने के लिए वहाँ पे हमें रूक्ष श्वेद, बालू का श्वेद जो बताया गया है ये, या फिर लवण पोटली श्वेद जो है वो करवाना चाहिए। वात शमनार्थ और वात और कफ दोनों के शमन के लिए हमें नस्य कर्म का प्रयोग करना चाहिए एवं रोगी को इससे संबंधित जो व्यायाम हैं, गर्दन की जो एक्सरसाइजेज हैं वो रोगी को करनी चाहिए, जिससे कि स्वेदन से मसल्स के अंदर जो एक तरह का खिंचाव है उसमें रोगी को आराम आएगा। और हम जो इसमें रूक्ष स्वेद कराएंगे उससे रोगी के अंदर जकड़ाहट दूर होगी, जो आवृत कफ है उसका वात का आवरण हटेगा और जो शूल का शमन रोगी को होगा। इस प्रकार से हम लोग जो है मन्यास्तंभ की चिकित्सा करते हैं। यहाँ वात रोगों की चिकित्सार्थ जो है वात और कफ के शमनार्थ रोगी को जैसे पथ्यादि गुग्गुल या शुद्ध कुपिलू का प्रयोग कराया जा सकता है मधु से, या फिर चंदामृत रस, या फिर जैसे प्रवाल पंचामृत रस, गोदंती भस्म रोगी को प्रयोग कराया जा सकता है। दशमूला रिष्ट जो है इसका प्रयोग रोगी को किया जा सकता है। इस प्रकार से मन्यास्तंभ रोग की चिकित्सा आयुर्वेदिक शास्त्र में की जाती है।
Thank you. This session is powered by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.